नमस्कार मित्रों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। ये वीडियो प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करके हम लाए हैं और इस वीडियो का उद्देश्य है जो आगामी परीक्षा है उसमें आप अच्छा अंक प्राप्त कर सकें। तो चलिए 54वां प्रश्न हिंदी से लेकर के हम आए हैं। प्रश्न आपके सामने है, तत्भव पत्रिका के संपादक कौन है? चार विकल्प दिए गए हैं। इन चारों विकल्पों में जो सही उत्तर है मित्रों वो डी है, अखिलेश। चलिए अगले प्रश्न को हम देखते हैं। 12 वर्ष लो कुकुर जीवे और 13 लो जिए सियार। यह पंक्ति किसकी है? चार विकल्प दिए गए हैं यहाँ मित्रों। इसमें जो सही विकल्प है वो विकल्प डी है, जगनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है? चार विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं। इन चारों विकल्पों में जो सही विकल्प है मित्रों वो बी है, अनुगृहीत। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द। इसमें चार विकल्प दिए गए हैं। इन चारों विकल्पों में जो सही विकल्प है वो है बी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, सा का उच्चारण स्थान कहाँ है? तो मित्रों इसमें जो सही विकल्प है वो है तालु। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग है? चार विकल्प यहाँ पर हैं, अत्य, आ, अत, अति। इन चारों विकल्पों में जो सही विकल्प है मित्रों वो है डी, अति। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं और हमारा ये इस हिंदी श्रृंखला का अंतिम प्रश्न है जो कि पूरी सीरीज का 60वां प्रश्न है। तो देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर है। उपत्यका शब्द का अर्थ पर्वत का शिखर, प्राणियों के पेट का एक अंग, सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता है वह, या पर्वत के पास की भूमि। तो इसमें जो सही विकल्प है मित्रों वो विकल्प है डी, पर्वत के पास की भूमि। चलिए अगली जो श्रृंखला है वो संस्कृत की है, वहां चलते हैं। यहां आप देख सकते हैं कि प्रत्याहार के वर्ण हैं। अट प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो इसको जब हम प्रत्याहार की जो हमारी पिछली वीडियो उसमें भी जाके देख सकते हैं और भी वीडियो लेकर के आएंगे। और यहाँ आप डायरेक्ट जान सकते हैं कि इसमें अट के अंतर्गत कौन कौन सा वर्ण हो सकता है। इसके लिए आपको महेश्वर सूत्र पढ़ना होगा। तो महेश्वर सूत्र में हम आ से शुरू करेंगे। आ ई ऊड़ ड़ा इस संज्ञा का छोड़ देंगे, री ली का इस संज्ञा का छोड़ देंगे, ए ऊंग छोड़ देंगे, अ औच छोड़ देंगे और है या व र ट। इसके अनुसार जो है सभी स्वर आ रहे हैं और ह या व र ये आ रहे हैं। तो इसमें जो सही विकल्प है मित्रों वो है सी, स्वर तथा है या व र। चलिए इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है स्क्रीन पर। यह प्रश्न जो है कारक से संबंधित है। कारक भी आपको पढ़ना है, ये सिलेबस का अंग है। चलिए, कारक में यदि प्रकृति है क्री तो प्रत्यय है, तो प्रत्यय क्या बनेगा मित्रों? रूल प्रत्यय बनेगा, अर्थात विकल्प ए सही है। चलिए इस पर भी वीडियो आएगी। आगे बढ़ते हैं। अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। यहाँ चार विकल्प दिए गए हैं, राजपुरुष, अधिहरि, द्वादश, पीताम्बर। इसमें जो सही विकल्प है मित्रों वो है बी, अधिहरि। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ मित्रों ये रामायण नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन है? तो ज्ञा जो है संयुक्त व्यंजन है। इसका शुद्ध उच्चारण आप लोग जान लीजिए, ज्ञा। जा और यहाँ से मिलकर बनता है, इसलिए इसको ज्ञा कहते हैं। ज्ञान, विज्ञान ऐसे उच्चारण करना चाहिए। आज तक आप जो है ज्ञान कहते हैं। ज्ञान शब्द जो है आधा गा और या से मिलकर के बना है, ये उच्चारण गलत है। ये जा और आ से मिलकर बना है, तो इसलिए इसको क्या कहना चाहिए? ज्ञा कहना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं मित्रों। 79 की संस्कृत संख्या नहीं है, यहाँ नहीं शब्द है तो डी सही है। एकोन सप्तति जो है ये 79 नहीं है, बाकी इसमें सब 79 के लिए ही दिया गया है। चलिए अगला
प्रश्न हमारी स्क्रीन पर है। दिन भर में पाठ पढ़ डाला, इसका संस्कृत अनुवाद क्या है? तो इसका संस्कृत अनुवाद है दिनेन पाठः पठितः, अर्थात विकल्प ए सही है। चलिए मित्रों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है उपकृष्णम में कौन सा समास है? यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं। चारों विकल्प में जो सही विकल्प है वो विकल्प ए है, अव्ययी भाव समास है। समास पर हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं, आप जाकर के हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 32 संख्या के लिए संस्कृत शब्द क्या है? तो 32 संख्या के लिए जो संस्कृत शब्द है वो विकल्प ए है, द्वात्रिंशत्। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं मित्रों। अगला प्रश्न हमारा है पति शब्द का सप्तमी एक वचन रूप क्या होगा? तो यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं, पत्यो, पत्याम, पते, पतौ। इसमें जो सही विकल्प है वो विकल्प ए है, पत्यो। पत्यो जो शब्द है वो सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ इनके वचन भी दिए गए हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। व्याख्यान में देखिए संबोधन तक सभी हैं। आगे बढ़ते हैं मित्रों। अगला प्रश्न हमारा शिशु मोदकाय रोदति उदाहरण है किसका? तो यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं मित्रों। इन चारों विकल्पों में जो सही विकल्प है वो है तदार्थे चतुर्थी वाच्या का। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। इसके थोड़े से आप व्याख्यान को भी देख सकते हैं। जिस प्रयोजन के लिए वस्तु या क्रिया होती है उसे चतुर्थी विभक्ति में हम व्यक्त करते हैं। आगे अगला प्रश्न है उच्चई उदाहरण है आलिंगन का, अनियत लिंगन का, अनियत लिंगन का, नियत लिंगन का, क्षमताम। उच्चई उदाहरण है अलिंग का, अनियत लिंग का, नियत लिंग का या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो सही विकल्प है वो विकल्प ए है, अलिंग का। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा ऊष्म वर्णों का बोधक प्रत्याहार है। कौन सा वर्ण ऊष्म को जो है बोधक करता है? तो जो सल होता है वो ऊष्म को बोधक करता है, अर्थात इसमें बी विकल्प सही है। चलिए अगले पर चलते हैं और यहाँ व्याख्यान में आप देख सकते हैं। अगला हमारा जो प्रश्न है वह है पठान रूप। पठान रूप इसमें से किसको व्यक्त करता है? तो मित्रों जो सही विकल्प है वो विकल्प ए है, पठान रूप पठ धातु लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन को जो है बोध करता है या प्रदर्शित करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है छ मिलकर के बना है। ये किससे मिलकर के बना है मित्रों? तो इसमें जो है का और मूर्धन्य शा का प्रयोग होता है, अर्थात विकल्प सी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है संस्कृत साहित्य में किस कवि की रचना को विद्वौषधम कहा गया है? तो इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, कालिदास, भास, भारवी और श्रीहर्ष। जो सही विकल्प है वो विकल्प डी है, श्रीहर्ष।